द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। यह किताब बताती है कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन है। लेखक ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र, पढ़ाई, करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य या रिश्तों में आगे बढ़ने वाले लोग कोई जीनियस नहीं होते। वे बस अपने मन और आदतों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। बहाने छोड़ो, नो एक्सक्यूज। जीवन में पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण बहाने बनाना है। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। किताब कहती है कि हर दिन खुद से पूछो, अगर कोई बहाना नहीं होता तो मैं क्या करता। लक्ष्य सेट करो, सेट क्लियर गोल्स। अस्पष्ट लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। लेखक बताते हैं कि आपको अपने लक्ष्य लिखकर उन्हें छोटे छोटे चरणों में बांटना चाहिए और रोज उनका अभ्यास करना चाहिए। समय का सही उपयोग, टाइम मैनेजमेंट। सफल लोग वो हैं जो अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। किताब ईट दैट फ्रॉग वाली सोच बताती है, सबसे मुश्किल काम पहले करो। अपनी आदतों पर नियंत्रण। आत्म अनुशासन का मतलब है कि आप वो काम भी करते हैं जिन्हें करने का मन नहीं होता, लेकिन वे आपके भविष्य के लिए जरूरी होते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। मन में चलने वाला संवाद, सेल्फ टॉक, आपकी सफलता तय करता है। अगर आप खुद को सक्षम समझते हैं तो आपकी ऊर्जा और निर्णय दोनों बेहतर होते हैं। सीखते रहो, कंटिन्यूअस लर्निंग। किताब कहती है कि खुद को रोज बेहतर बनाना ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। नई चीजें सीखने से अवसर एत बढ़ते हैं और आत्मविश्वास मजबूत होता है। वित्तीय अनुशासन। पैसे बचाना, सही जगह निवेश करना और अनावश्यक खर्च से बचना आत्म अनुशासन का हिस्सा है। स्वास्थ्य और फिटनेस में अनुशासन। सही खान पान, व्यायाम और अच्छी नींद, ये सभी आपकी मानसिक शक्ति और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। रिश्तों में अनुशासन। सम्मान, धैर्य और ईमानदारी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। किताब कहती है, दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। आपका भविष्य 90% आपके अनुशासन पर और केवल 10% आपके टैलेंट पर निर्भरता करता है। यानी सही आदतें, सही समय प्रबंधन और लक्ष्य पर लगातार ध्यान रखने से कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी बदल सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। सफलता का सबसे बड़ा निर्धारक आपकी योग्यता, टैलेंट नहीं, बल्कि आपकी आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन है। यानी लगातार सही काम करना, छोटे छोटे निर्णय रोज रोज लेना और उन्हें लागू करना ही बड़े परिणाम लाता है। सफलता कोई अचानक इच्छा या किस्मत नहीं, यह रोज की आदतों, निर्णयों और कार्रवाई का योग है। आत्म अनुशासन का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि प्राथमिकताएं तय करना, तुरंत काम शुरू करना, प्रलोभन को टालना और लंबे समय तक स्थिर रहना है। लेखक बताता है कि जो लोग असाधारण परिणाम पाते हैं वे असाधारण आदतों के मालिक होते हैं। सुबह उठने का नियम, पढ़ने सीखने की दिनचर्या, महत्वपूर्ण कार्य पहले करने की आदत इत्यादि। क्यों सेल्फ डिसिप्लिन इतना असर रखता है? द व्हाई, कंपाउंडिंग। प्रभाव, छोटे छोटे सही निर्णय समय के साथ जोड़ते जाते हैं। जैसे हर दिन 1% बेहतर होना सालों में बहुत बड़ा फर्क बनाता है। विकल्पगत परिवर्तन। चॉइस आर्किटेक्चर। जब आप खुद को नियम देते हैं, आप अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों में मानसिक ऊर्जा बचाते हैं। फैसलों की संख्या घटती है और फोकस बढ़ता है। आदतों की शक्ति। मन जल्दी आदत बना लेता है। यदि आपने सकारात्मक आदतें बना ली तो नियमित परिणाम स्वतः मिलते हैं। मानसिक मॉडल, माइंडसेट। अनुशासित व्यक्ति समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं। वे बहाने कम बनाते और समाधान ज्यादा ढूंढते हैं। जब आप कहते हैं कि आप ईमानदार हैं पर व्यवहार उल्टा करते हैं, मन असहज महसूस करता है। आत्म अनुशासन का अभ्यास इस असंगति को दूर करता है। आपके क्रियाकलाप और मान्यताएं मेल खाती हैं। अवधारणात्मक पहचान, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। बार बार किए गए कार्य आपकी पहचान का हिस्सा बनते हैं। मैं एक पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं समय का पाबंद हूं। यह पहचान व्यवहार को और मजबूत करती है। हैबिट लूप, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। चरित्र बदलने के लिए संकेत, किस क्यू। दिनचर्या, जी के रूटीन। इनाम,
रिवॉर्ड। चक्र को नियंत्रित करें। संकेत स्पष्ट रखें, रूटीन छोटा रखें और इनाम तुरंत दें, छोटा और सकारात्मक। व्यवहारिक रणनीतियां, कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज, खुद के साथ वादे लिखकर रखें। वादे। उठना, 20 मिनट पढ़ना। लिखें और पूरा होने पर टिक करें। यदि तब नियम, इफ देन प्लानिंग। बाधा आने पर क्या करें, यह पहले से तय रखें। उदाहरण, यदि मैं थक जाऊं तो मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगा और फिर 20 मिनट काम करूंगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी ऐसे दोस्त मैनेजर से प्रतिदिन साप्ताहिक रिपोर्ट साझा करें जो आपको ट्रैक करे। प्रारंभ, रिवर्सल, स्टार्ट स्मॉल। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ें। पहला भाग इतना छोटा रखें कि उसे टालना मुश्किल हो। रिफ्लेक्शन, रोज आना समीक्षा। हर रात 5 से 10 मिनट में लिखें, आज मैंने किस वादे का पालन किया, किस में चूक हुई और क्यों। व्यवहारिक अभ्यास, 30 दिन का प्लान, 30 दिन का व्यवहारिक प्लान। सप्ताह एक आत्म जागरूकता। रोज सुबह 3 मिनट, आज जो 3 वादे मैं अपने आप से करूंगी वो लिखें। रात में 5 मिनट, कहां पूरा किया और कहां नहीं, कारण लिखें। सप्ताह 2 आदतों की नींव। हर दिन एक छोटा वादा पूरा करें, जैसे 15 मिनट पढ़ना या 10 मिनट एक्सरसाइज। इफ देन नियम बनाकर बाधाओं का समाधान रखें। सप्ताह 3 जवाबदेही जोड़ें। किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ हफ्ते में 2 बार प्रगति शेयर करें। हर पूरा वादा पर छोटा इनाम तय करें, जैसे पसंदीदा गाना सुनना। सप्ताह 4 चरित्र चेक। महीने के अंत पर एक पन्ने का रिव्यू लिखें। किन आदतों ने असर दिखाया, किन में कमी बनी। अगले महीने क्या सुधार, सामान्य बाधाएं और समाधान, कॉमन ऑब्स्टिकल्स फिक्सेस। किसी दिन मन न होना, बस 5 मिनट का नियम अपनाएं। अगर 5 मिनट करने के बाद लगे कि बंद कर दूं, तब रोकें। अक्सर 5 मिनट आगे बढ़ने पर आप जारी रख पाते हैं। दूसरों से प्रेरित न होना, खुद की पहचान पर काम करें। मैं वो इंसान बनना चाहती हूं जो वादे निभाती है। त्वरित संतुष्टि की आदत। लंबी अवधि के इनाम को छोटे छोटे इनामों में बांटें, इससे दिमाग को तुरंत इनाम मिलता रहे। और अनुशासन टिके। वास्तविक जीवन उदाहरण, एग्जाम्पल्स। छात्र, रोज पढ़ाई के छोटे तय वादे, जैसे हर दिन 30 मिनट निभाकर परीक्षा में स्थिर प्रदर्शन। खिलाड़ी, रोज अभ्यास की छोटी छोटी कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स। सलाह, हार के बाद भी नियम न छोड़ें। कर्मचारी, हर मीटिंग पर समय से पहुंचना और वादे पूरे करना, इससे प्रमोशन विश्वास बनता है। कैसे मापें कि आपका चरित्र मजबूत हो रहा है? मैट्रिक्स, कितने दिनों का स्ट्रीक आपने बनाए रखा, कितनी बार आपने पहले से तय किए वादों का पालन किया। प्रतिशत, कितने मामलों में लोग आपको भरोसा कर रहे हैं। फीडबैक, आपके निर्णय लेने की तेजी और गुणवत्ता में सुधार आया या नहीं। समापन विचार, फाइनल टेकवे। अध्याय का मूल संदेश, चरित्र बनाना कोई महान रोमांचक प्रक्रिया नहीं, यह छोटे लगातार सही चुनावों का फल है। आत्म अनुशासन वह अभ्यास है जो इन चुनावों को लगातार बनाए रखता है, और वही अंततः आपकी पहचान, आपकी प्रतिष्ठा और आपका जीवन बदल देता है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और अनुशासन। सफलता और आंतरिक शक्ति का एक बड़ा स्तंभ जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी अपने कार्यों, निर्णयों और परिणामों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होना। आत्म अनुशासन तभी टिकता है जब आप नकारात्मक बहानों के बजाय समस्याओं के समाधान का मालिक बनते हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब है परिस्थितियों का शिकार बनना छोड़ देना और अपने निर्णयों को, क्रियाओं का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। बहाने, एक्सक्यूजेस, शिकायतें और दूसरों पर दोष डालना आत्म अनुशासन को कमजोर करते हैं, जबकि जिम्मेदारी स्वीकार करना शक्ति और स्पष्टता देता है। लेखक कहता है कि जितना अधिक आप मैं क्या कर सकता हूं का सवाल खुद से पूछेंगे, उतना ही तेजी से समस्याएं हल होंगी और प्रगति होगी। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी महत्वपूर्ण है? Why it matters? सक्रियता बनाम प्रतिक्रियाशीलता। जिम्मेदारी,
आपको प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव्स नहीं बल्कि सक्रिय प्रोएक्टिव बनाती है। आप परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की दिशा में काम करते हैं। निर्णय शक्ति बढ़ती है। जब आप परिणाम स्वीकार करते हैं, आप सीखते हैं कि किन निर्णयों से क्या परिणाम आते हैं। इससे भविष्य के निर्णय बेहतर होते हैं। विश्वसनीयता और सम्मान जिम्मेदारी लेने वाले लोग दूसरों की नजर में भरोसेमंद बनते हैं। यह व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्ता दोनों सुधारता है। मनोवैज्ञानिक लाभ दोषारोपण कम करने से कॉग्निटिव लोड घटता है। आपका दिमाग समस्या सुलझाने पर फोकस कर पाता है। नो एक्सक्यूजेस बहाने बंद बहाने बनाना शॉर्ट टर्म आराम देता है पर लॉन्ग टर्म हानि। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण जिम्मेदारी अपने जीवन के परिणामों के लिए 100% जिम्मेदारी अपनाना, न कि 50% या 90%। यह मानसिक बदलाव लाता है। एक्शन ओरिएंटेशन कार्रवाई केंद्रित रहें। समस्या को पहचान कर तुरंत छोटे से छोटा कदम उठाएं। ओनरशिप लैंग्वेज भाग दिए भाषा बदलें। मुझे यह हुआ क्योंकि उन्होंने की जगह मैं क्या करूंगा करूंगी। बोलना सीखें। भाषा आपके व्यवहार को आकार देती है। मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल बेसिस लॉकर एट्रीब्यूशन लोकस ऑफ कंट्रोल अंदरूनी नियंत्रण इंटरनल लोकस वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उनके परिणामों पर उनका नियंत्रण है। बहुतेरे लोग बाहरी नियंत्रण एक्सटर्नल लोकस की ओर झुकते हैं। किस्मत या दूसरों की गलती मान लेते हैं। अध्याय हमें अंदरूनी नियंत्रण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लर्निंग माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप विफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। यह ग्रोथ माइंडसेट का हिस्सा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप विकल्प समाधान और नियंत्रण के लिए कदम उठा रहे हैं। यह आपको शक्ति देता है। व्यवहारिक रणनीतियां कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज भाषा परिवर्तन लैंग्वेज शिफ्ट रोज एक वाक्य बदलकर बोलें। यह मेरी जिम्मेदारी है कि इफ देन यदि तो प्लानिंग संभावित समस्या के लिए पहले से योजना बनाएं। यदि एक्स हुआ तो मैं वाई करूंगा। रूट कॉज एनालिसिस रूट कॉज डिक्लेयर एंड एक्ट समस्या के सामने खुलकर कहिए मैं इस समस्या की जिम्मेदारी लेती हूं और फिर 3 कदम तय करके शुरू कर दीजिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति को बताइए जो आपसे जवाबदेही मांगे। इससे बहाने बनाना मुश्किल हो जाता है। एविडेंस आधारित रिव्यू एविडेंस बेस्ड रिव्यू हर प्रदर्शन के बाद कारण और परिणाम जांचिए। फैक्ट्स पर टिके रहें, भावनाओं पर नहीं। 30 दिन अभ्यास योजना 30 डे प्रैक्टिकल प्लान यह प्लान छोटे छोटे कदमों से आपकी जिम्मेदारी लेने की आदत बनाएगा। दिन 1 से 3 रोज सुबह 5 मिनट उस दिन की 3 मुख्य जिम्मेदारियां लिखें। काम पढ़ाई स्वास्थ्य रात में 5 मिनट क्या पूरा हुआ और क्यों। दिन 4 से 10 हर बार जब आप बहाना बनाएं उसे लिखें और उसके स्थान पर कम से कम एक समाधान लिखें। उदा समय नहीं था, मैं सुबह 1 घंटे पहले उठाऊंगा, रात को फोन बंद कर दूंगा। दिन 11 से 17 हर दिन एक छोटी गलती चूक लें और उसका रूट कॉज लिखकर 2 सुधार सुझाएं। फिर अगले दिन एक सुधार पर अमल करें। दिन 18 से 24 किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए इफ थे प्लान बनाइए और 3 छोटे क्रियान्वयन कदम उठाइए। प्रत्येक दिन एक। दिन 25 से 30 एक अकाउंटेबिलिटी मीटिंग सेट करें। किसी दोस्त टीचर मास्टर से 15 मिनट में अपनी प्रगति शेयर करें, फीडबैक लें और अगले महीने के लिए 3 नई जिम्मेदारियां तय करें। आम बाधाएं और उनका समाधान ऑब्स्टिकल्स फिक्सेस बाधा शर्म गर्व से जिम्मेदारी नहीं लेना। समाधान छोटे छोटे मामलों से शुरू करें। स्वीकार करना दिखाता है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। बाधा डर की जिम्मेदारी लेने से जुर्माना होगा। समाधान जिम्मेदारी का मतलब सजा नहीं बल्कि सुधार है। अपनी भाषा बदलें। मैंने गलती की बनाम मुझे सीखना है। बाधा आदतें बहुत पुरानी हैं, दोषारोपण आसान है। समाधान व्यवहार को ट्रैक करें, प्रतिदिन रिफ्लेक्शन करें, स्ट्रीक्स बनाइए। बाधा
दूसरों की आलोचना। समाधान, आलोचना को तथ्य के रूप में लें, निर्णय पर काम करें, न कि भावनाओं पर। वास्तविक जीवन के उदाहरण, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। छात्र का उदाहरण, परीक्षा में कम अंक आने पर छात्र ने बहाना दिया। प्रोफेसर ने ज्यादा कठिन प्रश्न दिए। जिम्मेदारी लेते हुए उसने पिछली पढ़ाई का तरीका बदलकर स्टडी शेड्यूल बनाया और अगले सेमेस्टर में सुधार किया। टीम लीड का उदाहरण, प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस होने पर टीम लीड ने सार्वजनिक रूप से टीम को दोष नहीं दिया। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एनालिसिस करके प्रोसेस बदली और अगले प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कराया। टीम का भरोसा बढ़ा। छोटी रोजमर्रा की मिसाल, अगर आप देर से आते हैं तो ट्रैफिक था कहने की बजाय आप अलार्म 15 मिनट पहले सेट करके जिम्मेदारी दिखाते हैं। लोग इसका सम्मान करते हैं। कैसे जानें कि आप बेहतर हो रहे हैं? मैट्रिक्स, केपीआईज। वादा पालन प्रतिशत, कितने निजी वादे आपने पूरे किए? गलतियों से सीखे गए सुधारों की संख्या, महीना दर महीना कितने सुधार लागू किए? अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स का पालन, कितनी बार आपने रिपोर्ट की और फीडबैक लिया? प्रोजेक्ट टैक आतेस टास्क पर समय सीमा का पालन, कितनी बार डेडलाइन पूरा किया गया वर्सेस मिस हुआ? स्व रिपोर्टेड। बहाना घटाना, कितनी बार आपने बहाना बनाया, ट्रैक करके घटने चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स, लक्ष्य और अनुशासन। लक्ष्य बिना स्पष्ट योजना और अनुशासन के सिर्फ ख्वाब होते हैं। इस अध्याय का संदेश है कि लिखे हुए, स्पष्ट, विभाजित और नियंत्रित लक्ष्य तथा रोजाना की लय, डिसिप्लिन्ड रूटीन ही बड़े लक्ष्यों को वास्तविकता बनाते हैं। स्पष्ट लक्ष्य बनाना और उन्हें लिखना सबसे पहला कदम है। बड़े लक्ष्य छोटे छोटे, समय सीमित, टाइम बाउंड चरणों में बांटें। लक्ष्य केवल चाहत नहीं, उन्हें पाने के लिए व्यवहारिक योजना, प्राथमिकताएं और रोजाना छोटे छोटे कर्म, डिसिप्लिन्ड एक्शंस चाहिए। अनुशासन, रोजाना छोटे कदमों का पालन करना, यही कॉम्पाउंड इफेक्ट लाता है। लक्ष्यों का मनोवैज्ञानिक आधार, व्हाई गोल्स डिसिप्लिन वर्क। फोकस और ऊर्जा का बांटवारा, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, दिमाग अनावश्यक विकल्पों पर ऊर्जा खर्च नहीं करता। फैसलों का भार कम होता है। प्रेरणा से नहीं, पर क्रिया से प्रेरणा मिलती है। अक्सर हम तब तक प्रेरित नहीं होते जब तक हम छोटे कदम न उठाएं। एक्शन प्रेरणा, पहचान आधारित बदलाव, आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। बार बार छोटे लक्ष्य पूरा करने से आपकी पहचान बनती है। मैं वह व्यक्ति हूं जो लक्ष्य पूरा करता है। इससे आदतें और दृढ़ होती हैं। कंपाउंडिंग प्रभाव, छोटे कंसिस्टेंट कदम समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। 1% सुधार का सिद्धांत, लक्ष्य तय करने के प्रमुख सिद्धांत, आर्टिस्ट की प्रिंसिपल्स फॉर गोल सेटिंग। लिखो, जो लिखा है वह जिम्मेदारी बनता है। स्मार्ट लक्ष्य, विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, प्रासंगिक, समयबद्ध। लॉन्ग टर्म व शॉर्ट टर्म बैलेंस, 3 से 5 साल के प्रमुख लक्ष्य रखें और उन्हें 90 दिन के स्प्रिंट में विभाजित करें। प्राथमिकता, लॉ ऑफ 3 और टॉप 3। डेली टास्क्स, दिन के 3 उच्च प्रभाव कार्य तय करें जो आपके मुख्य लक्ष्य की दिशा में हो। एक्शन प्लान। विश लिस्ट, लक्ष्य के साथ हर एक के लिए कम से कम 3 क्रियाएं, नेक्स्ट स्टेप्स लिखें। मेजर रिव्यू, हर सप्ताह या महीने लक्ष्य पर प्रगति मापें और योजना समायोजित करें। व्यावहारिक टूल्स और तकनीकें, प्रैक्टिकल टूल्स टेक्निक्स, लिखित लक्ष्य पत्र। गोयल स्टेटमेंट, हर लक्ष्य का एक पन्ना कारण, व्हाई, मापदंड, हाउ टू मेजर, डेडलाइन, बाधाएं, पहला कदम। 90 दिन स्प्रिंट, बड़े लक्ष्य को 90 दिन में छोटे मेजरेबल अगला कामों में तोड़ें। डेली टॉप 3 टाइम ब्लॉकिंग, सुबह 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य तय करें। उन्हें पूरा करने के लिए कैलेंडर में समय ब्लॉक करें। बैकवर्ड प्लानिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, अंतिम लक्ष्य से पीछे की ओर सोचें। 1 साल, 3 महीने, 1 महीना, 1 सप्ताह। आज माइक्रो कमिटमेंट, छोटे वादे जो टालना मुश्किल हो। उदा, हर दिन 10 मिनट से शुरुआत। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, किसी को बताइए या सार्वजनिक रूप से लिख दीजिए। रिपोर्ट देने से पालन बढ़ता है।
विजुअल ट्रैकर्स, चार्ट ग्राफ, प्रगति को दिखाने वाले साधारण ग्राफ या चेकलिस्ट बनाइए। दे सिर्फ देखना ही प्रेरित करता है। आम गलतियां और उनके समाधान, कॉमन मिस्टेक्स फिक्सेस। गलती एक अस्पष्ट लक्ष्य, बेहतर बनना की जगह हर महीने एक पुस्तक पूरा करना लिखें। गलती 2, बिना योजना के बड़ा लक्ष्य, बड़े लक्ष्य को दैनिक साप्ताहिक क्रियाओं में बांटें। गलती 3, परफेक्शन पर रुक जाना, पहला कदम छोटा रखें, मिनिमम वायबल एक्शन लेना सीखें। गलती 4, माप नहीं रखना, प्रगति मापें, नंबर, प्रतिशत, समाप्त इकाइयां रखें। गलती 5, शिकायतें और बहाने, जब पैरों में रुकावट आए बस इफ देन योजना लागू करें, यदि एक्स हुआ तो वाइस करूंगा। अभ्यास योजना 8 सप्ताह, कॉन्क्रीट 8 वीक एक्शन प्लान। सप्ताह 1, लक्ष्य की स्पष्टता, डिफाइन डिक्लेयर। एक प्रमुख 1 वर्ष का लक्ष्य और 3 90 दिन के लक्ष्यों को लिखें। हर लक्ष्य पर 1 पेज। वाई, हाउ टू मेजर, डेडलाइन, फर्स्ट 3 स्टेप्स। सार्वजनिक घोषणा, खुद के नोट में या दोस्त टीचर को बताइए। सप्ताह 2, स्प्रिंट बनाना, स्प्रिंट प्लानिंग। 90 दिन लक्ष्यों को 12 सप्ताह में विभाजित करें। हर सप्ताह के लिए 3 मेजरेबल एक्शंस तय करें। हर दिन टॉप 3 फिक्स करें और कैलेंडर ब्लॉक्स रखें। सप्ताह 2, स्प्रिंट बनाना से फोकस्ड वर्क करें। दिन में कम से कम 3 सेशंस लक्ष्य काम के लिए। सप्ताह 4, ट्रैकिंग और समायोजन। हर शनिवार 30 मिनट रिव्यू करें, क्या पूरा हुआ, क्या नहीं, क्यों। अगले सप्ताह के लिए समायोजन करें, प्रगति चार्ट बनाएं। सप्ताह 5, बाधाएं और इफ देन प्लान। हर संभव बाधा लिखें और इफ देन नियम बनाइए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ हफ्ते में 1 मीटिंग रखें। सप्ताह 6, तीव्रता बढ़ाइए, इंटेंसिटी वीक। 1 सप्ताह के लिए प्रतिदिन लक्ष्य काम के समय को 20% बढ़ाएं और परिणाम नोट करें। किसी एक मुश्किल टास्क को पहले, ईट दैट फ्रॉग, पूरा करें। सप्ताह 7, माइक्रो इनोवेशन। हर दिन एक छोटा प्रयोग करें, नया तरीका आजमाएं और देखिए क्या अच्छा हुआ। चार्ट, डेटा के आधार पर सबसे असरदार कदम चुनें। सप्ताह 8, मासिक क्वार्टरली रिव्यू। 8 सप्ताह का समापन, लक्ष्य पर कितना प्रगति हुई। अगले 8 सप्ताह के लिए नया स्प्रिंट बनाइए, पुरस्कृत करें। छोटे से इनाम के साथ उपलब्धियों को नोट करें। रिवॉर्ड रीइंफोर्सेस हैबिट। मापन, केपीआईज जो याद रखें। हाउ टू मेजर प्रोग्रेस, कंप्लीशन, पूरे किए गए। माइक्रो काम, कुल निर्धारित माइक्रो काम 100। स्ट्रीक डेज, कितने दिन लगातार आपने टॉप 3 पूरे किए। फोकस्ड आवर्स वीक, हर सप्ताह कितने घंटे आपने लक्ष्य काम पर ध्यान देकर बिताए। माइलस्टोन्स हिट, कितने इंटरमीडिएट माइलस्टोन्स तय समय पर हुए। आउटकम मैट्रिक्स जैसे अंक, क्लाइंट्स, कमाए पैसे, वजन कमी आदि, जो लक्ष्य से सीधे जुड़े हों। छात्र, लक्ष्य 6 महीने में गणित में 20% सुधार। स्प्लिट, रोज 1 घंटा विषय विशिष्ट प्रैक्टिस, साप्ताहिक टेस्ट, मासिक रिव्यू। छोटे छोटे मॉड्यूल पूरे करके प्रगति नापते हैं। खिलाड़ी, लक्ष्य 3 महीने में स्टैमिना बढ़ाना। स्प्लिट, 3 दिन स्प्रिंट ट्रेनिंग, 2 दिन लंबी दौड़, पोषण प्लान। हर सप्ताह दौड़, टाइम रिकॉर्ड। छोटा व्यवसायी, लक्ष्य 6 महीने में बिक्री 30% बढ़ाना। स्प्लिट, हर दिन 5 कोल्ड कॉल, हफ्ते में 2 प्रमोशन, ग्राहक फीडबैक सिस्टम। महीने दर महीने सेल्स ट्रैक करें। मेरा आज इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? बाज़ा क्या था? क्या मैंने टॉप 3 पूरा किया? क्या मेरे एक्शंस मेजरेबल थे? अगर नहीं, क्यों? कौन सी बाधा आई और मैंने उसका इफ देन उत्तर क्या इस्तेमाल किया? अगले हफ्ते दिन के लिए मेरा प्राथमिक फोकस क्या होगा? लक्ष्य बनाना आसान है, उन्हें प्राप्त करना कठिन है, लेकिन अनुशासन से कठिन को आसान बनाया जा सकता है। लिखिए, विभाजित कीजिए, रोजाना कार्य कीजिए, मापिए, समायोजित कीजिए। यही प्रक्रिया लक्ष्य को हकीकत में बदल देती है। आत्म अनुशासन और आपकी भावनाएं। हमारी भावनाएं, इमोशंस, ही हमारी अधिकांश आदतों, फैसलों और व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं। बहुत लोग मानते हैं कि सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है। सफल लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, जबकि असफल लोग भावनाओं के अनुसार चलने लगते हैं। भावनाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? हम जो भी कार्रवाई करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई भावना होती है। भावना प्रभाव, प्रेरणा काम करने की इच्छा बढ़ाती है, आलस थकान काम टालने की आदत लाती है, डर नए कदम उठाने से रोक सकता है, गुस्सा गलत निर्णय करा सकता है, उत्साह तेजी से प्रगति कराती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल व्यक्ति वह है जो फीलिंग्स के ऊपर एक्शंस को चुनना सीखता है। इमोशनल डिसिप्लिन क्या है? इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है जो सही है वह करना, चाहे मन करे या न करे। यानी मूड, भावनाएं, परिस्थितियां और थकान कुछ भी आपके सही काम को रोक न पाए। उदाहरण, आपको पढ़ाई करनी है लेकिन मन नहीं है फिर भी पढ़ना। आपको एक्सरसाइज करनी है चाहे चाहे आलस आए। आपको पैसे बचाने हैं चाहे शॉपिंग का मन करे। यही असली अनुशासन है। अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें? ब्रेन ट्रेसी की सलाह, अपनी भावनाओं को पहचानें। अवेयरनेस, कभी भी अचानक कोई निर्णय न लें। पहले सोचें, मैं इस वक्त किस भावना में हूं? क्या मैं गुस्से में हूं? क्या मैं डर या घबराहट में हूं? क्या मैं सिर्फ मूड खराब होने पर हार मान रहा हूं? जैसे ही आप भावना पहचान लेते हैं, आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। रियल टाइम सकारात्मक बातों से खुद को संभालना। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि एक सिंपल तरीका है, मैं इसे कर सकता हूं, मैं शांत हूं, मैं नियंत्रण में हूं। ऐसे वाक्य आपके दिमाग को दोबारा सेट कर देते हैं। एक्शन कंट्रोल इमोशन नियम, सबसे शक्तिशाली लाइन। भावनाएं एक्शन को कंट्रोल नहीं करती, एक्शन भावनाएं को कंट्रोल करते हैं। अगर बुरे मूड में हैं, अपने काम में लग जाएं, मूड अपने आप ठीक हो जाता है। उदाहरण, पढ़ाई का मन नहीं है, 5 मिनट पढ़ना शुरू करो। बुरा लग रहा है, टहलने निकल जाओ। डर लग रहा है, छोटा कदम ही सही, आगे बढ़ो। छोटा एक्शन भी इमोशन बदल देता है। डिले योर रिएक्शन, भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। यदि आप गुस्से या डर में हैं, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं 10 से 20 सेकंड रुक जाएं। भावना की लहर गुजर जाती है, उसके बाद लिया गया फैसला ज्यादा समझदारी वाला होता है। नेगेटिव इमोशंस खत्म करने के तरीके। वरी, चिंता। चिंता तभी बढ़ती है जब आप कुछ नहीं करते। एक्शन लो, चिंता कम हो जाती है। फियर, डर। जिस चीज से डर लगता है उसी की स्मॉल प्रैक्टिस करो, डर धीरे धीरे मिट जाता है। एंगर, गुस्सा। गुस्सा आपका जजमेंट खराब करता है। गहरी सांस लो, थोड़ा रुककर जवाब दो। पॉजिटिव इमोशंस कैसे बढ़ाएं? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस आपके डिसिप्लिन को मजबूत करते हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है। लक्ष्य पर ध्यान, फोकस। जो लक्ष्य आपको एक्साइटेड करते हैं वे नेचुरल मोटिवेशन पैदा करते हैं। खुद को पॉजिटिव लोगों से घेरना। आपका बिहेवियर वातावरण से बनता है। क्यों कहते हैं? भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं, क्योंकि अगर भावना नियंत्रित हो जाए, आप टालमटोल छोड़ देते हैं, आप गलत आदतें छोड़ सकते हैं, आप कठिन काम आसानी से कर लेते हैं, आप कम स्ट्रेस महसूस करते हैं। इसलिए इमोशनल डिसिप्लिन ही असली पावर है। अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं संभालेंगे तो भावनाएं आपका जीवन संभाल लेंगी। असली अनुशासन वही है, अपने लक्ष्य को भावनाओं से ऊपर रखना, सही काम करना चाहे मन न करे।